हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए विथ ओआई डेटा एनालिसिस के साथ, और हमने जो कल ट्रेड प्लान किए थे कल के वीडियो में वो कहाँ तक सही थे, एसएल हिट हुए या नहीं, या टारगेट हिट हुआ, वो सारा चेक करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे आपको मेरे सारे डेली एनालिसिस के वीडियो आपको टाइम पे मिले नोटिफिकेशन। ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, और हो सके तो ये सेटअप अप्लाई करके या बैक टेस्ट करके फ्यूचर टेस्ट करके अप्लाई करना। ठीक है। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 अपने यूजुअल 915 को जो ओपन हुई 915 से लेके 1050 तक, ये वाला जो मूव है ये वन साइड ऊपर लेके चलेगी। सबसे पहले तो गैप डाउन हुई। गैप डाउन हुई लगभग 121 पॉइंट्स नीचे डाउन खुली। ठीक है। तो वो नीचे खुली, तो वो अपना जो गैप था वो फिल किया ऊपर, और फिल करने के बाद कुछ ऊपर से 10 पॉइंट बचा था फिल करने का, वहां से नीचे गिर गई। कहाँ से नीचे गिर गई? ये अपना ये 3 CPR है अपना, ये कल के 3 CPR है। ये सीपी के अंदर अपन ट्रेड करते नहीं है, तो सीपीआर के अंदर फंसी, और फाइनली जो टॉप सीपीआर था उस उधर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, और प्राइस जो नीचे गिरना स्टार्ट की फिर उसके बाद रुकी ही नहीं। तो इसमें जो एक्टिविटी, ये जो गैप था, जो ये कल का मार्केट था, ठीक है, उसमें ये जो गैप हुआ 121 पॉइंट्स में, इसमें जो एक्टिविटी हुई, पुट राइटर छोड़ के भागे 17,600 पे, 18,250 पे, 18,300 पे, और नए कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए सी के साइड से 18,150, 18,200 पे। ठीक है। तो ये इसलिए इतना बड़ा गैप हुआ, और ये गैप में ये एक्टिविटी हुई। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये कहाँ पे हो गई? S1 के पास ओपन हुई। ठीक है। सीपीआर के नीचे और S1 के ऊपर ओपन हुई है। जैसे ये S1 के ऊपर हो गई, मार्केट ने सीधा बाउंस मारा और अपना गैप फिल करने के लिए ऊपर चली गई। जब ये ऊपर जब जा रही थी, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई ये वाले मोमेंट के अंदर, इसमें बीटीएसटी ट्रेडर होते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद पुट राइटर के साइड से नए ओआई खड़े हो गए 18,100, 18,150, 18,200, और सी के साइड से ओआई डाउन हो गए 18,150 पे। ठीक है। तो ये एक्टिविटी हुई। तो जो हमने डिस्कस किया था, हमारा ये वाला एक ग्रीन एरो है, हमने ट्रेड किया था, अगर इसके ऊपर प्राइस आती है तो हम ट्रेड लेंगे। तो और हमारा टारगेट होगा बॉटम सीपीआर, सेंटर सीपीआर, टॉप सीपीआर। और इसने क्या किया, कितना सारे टारगेट दे दिए। ठीक है। ये एक टारगेट, तो ठीक है। तो ये हमारा एक पहले फर्स्ट ट्रेड था ये। इसमें 100% एक्यूरेसी, टारगेट अचीव हुआ, ओवर टारगेट अचीव हुआ। जो लेवल हमने सोचा था यहाँ तक, हमको तीनों टारगेट मिल गए। ठीक है। तो ये एक टारगेट हो गया। उसके बाद 10:55 से 12 PM तक प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया डाउन साइड में। कहाँ से रिजेक्शन मिली? टॉप सीपीआर से रिजेक्शन मिली। अब टॉप सीपीआर, ठीक है, टॉप सीपीआर से रिजेक्शन मिली, उसमें क्या हुआ, ये मार्केट 12 बजे तक पूरा नीचे गिर गई, ये वाली एक्टिविटी। ठीक है। इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई, कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज किए 18,150, 18,200, 18,300 पे, और पुट राइटर के यहाँ से शॉर्ट कवर हो गए। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने लग गई। ये बड़े बड़े कैंडल जो बन रहे, ये शॉर्ट कवर के कैंडल है सबके। एसएल हिट होने लग गए जब ये वाला लेवल क्रॉस किया। तो ये जो लेवल, इसमें जो शॉर्ट कवरिंग हुई 18,100 और 18,200 के लोग पूरे छोड़ के भाग गए। तो ये हमें नीचे का मूव मिला। अभी बात करते हैं इसमें क्या ट्रेड आया। इसमें तो हम जैसे मैं तो डिस्कस करता हूँ, मैं सीपीआर के बीच में ट्रेड लेता ही नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही सीपीआर ब्रेक किया, तो ये रहा हमारा ट्रेड बना। बट साइकोलॉजिकल लेवल क्या था अपना? 18,150 था। यहाँ पे 18,150, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देने का था अपने को। ठीक है। हमने ध्यान दिया, इसको ब्रेक किया मार्केट ने और रिटेस्ट किया। और एक बात गाइस, हमने जो कल जो डिस्कस किया था ये वाला, ये जो हमारी पहले की ट्रेंड लाइन है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये प्राइस उसके अंदर जाने के बाद ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट की है गाइस। ये पूरा रीटेस्ट है, रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आई है। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा, तो जो भी प्राइस एक्शन, ओल्ड प्राइस एक्शन होता है, वो रीसेंट टाइम पे वो उस पर रिएक्ट करती है प्राइस। तो हमें तो भी हमेशा जो भी हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन है उसको कंसिडर करने का, उसको इग्नोर करके फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कभी कभी हमें बहुत हेल्प करता है कि ट्रेड में एंटर नहीं होने के लिए। तो हमारे पैसे बचाते हैं इनडायरेक्टली वो। ओके। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसमें जो हमारा ये एक दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, हमारा टारगेट था S1, और उसके बाद था 18,100। तो हमें ये S1 भी मिला और 18,100 मिला। इनफैक्ट
प्रीवियस डे, ये ये प्रीवियस डे लो था, इवन प्रीवियस डे लो को भी टच किया। ठीक है, तो इसमें दो ट्रेड मिले, इसमें एक्यूरेसी हमें पूरी मिली अपने को। ठीक है, 100% एक्यूरेसी मिली, तो दो ट्रेड हुए जब तक के लिए हमें दोनों एक्यूरेसी मिली। ठीक है, अभी बात करते हैं ये 12 से लेके 12:55 ये वाला मूवमेंट हुआ हमें। ठीक है, इसमें वही डिस्कस किया था, अगर इसके ऊपर जाती है तो हम ट्रेड लेंगे। तो हमारा हमारा ट्रेड टेक्निकली कौन सा बनता है, ये ट्रेड बनता है। अगर मैं आपको और एक बात बताऊं, अगर आप ये ट्रेड में ही बैठे रहते थे ना, तो भी ये अपना एसएल हिट नहीं की। इनफैक्ट ये जब आई यहाँ पे टारगेट देने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, हमारा एसएल एसएल किधर होगा, एसएल ये वाला जोन हमारा एसएल होगा। ठीक है, 30 पॉइंट्स का ये हमारा एसएल होगा। लेकिन ये इसने क्या कि ऊपर गई, लेकिन प्रेशर इतना था कि बाद में नीचे आई बार। ठीक है, तो ये वाली तो हमें बहुत सारा पॉइंट दे के गई। यही ट्रेड हमारा एक्चुअली देखने का था, पूरा डे एंड तक यही ट्रेड चला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये 12:05 से लेके 12:55 में इसमें क्या एक्टिविटी हुई, सपोर्ट लिया 18,100 पे सपोर्ट लिया, और मार्केट ने एक बाउंस मारा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई, नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए पी के साइड से 18,100, 18,150, और सी के साइड से वो डाउन हो गए 18,100 और 18,200। तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, ये देखो ये ट्रेड बना। इसने यहाँ तक का टॉप सीपीआर का, बॉटम सीपीआर का टारगेट दिया। ठीक है, अपने को ये जितना ही पॉइंट्स मिला लेके निकल जाने का था। ठीक है, हमारा ये एग्जिट लेवल था। ठीक है, हो गया। और उसी के साथ में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, देखो ये वाली, मैं अभी देखो ये शेक कर रहा हूँ, ये वाली ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ना, ये प्रीवियस इसको टच करके आ रही है। अगर आप देखोगे ना, वेट, ये देखो ये ट्रेंड लाइन, सी, देख रहे हैं, ये है हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन का ये पावर होता है। ठीक है, यही मैं समझ गया था कि ये अब ऊपर जाने नहीं देगी। तो मैंने अपने यहाँ एंट्री ली और मेरा ये टारगेट लिया मैंने अपना 60 पॉइंट और लेके बैठ गया। हालांकि मार्केट तो बहुत भागी, बट अपने को जितना मिलता है हम उतना लेके चले जाते हैं। ठीक है, जो हमारा टारगेट डिस्कस होता है वही। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला मूवमेंट। उसके बाद 1 से लेके 255 तक मार्केट ने ऑलरेडी बेरिश मूवमेंट शुरू कर दी, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया था, और ये जो लेवल था, ये जो डाउन ट्रेंड था ना, उसका ये 60% था। 60% जो अपना होता है गोल्डन एफ आर का जो गोल्डन रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे लग के प्राइस सीधा नीचे आ गई। ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट था टेक्निकली, लेकिन हमको हमारा टारगेट मिल गया था यहाँ पे भी। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्टिविटी हुई, इसमें रिट्रेसमेंट था, और सी के साइड से नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 18,000, 18,100, 18,200, 18,150, 18,800, और पी के साइड से ओवाई कम हो गए 18,200, 18,150, 18,100। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी हुई इसके अंदर, ये वाले मोमेंट में। ठीक है, 255 तक, और ये पूरा डे एंड तक पूरा नीचे ही थी मार्केट, ये यहाँ तक अपने को मूव दे दी ये वाला एक्टिविटी को। ठीक है, इसमें फिर से हमारा ट्रेड ये एक्टिवेट हुआ, और इसने हमारा फिर से एक टारगेट, दो टारगेट और तीन टारगेट मेट हो गए। तो हमारा ट्रेड कितना, मतलब पहला वाला ट्रेड, हालांकि इसमें ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मार्केट ओपन होती तो वॉलेटिलिटी संभाली नहीं जाती, लेकिन फिर भी जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला फर्स्ट ट्रेड था जो यहाँ तक का टारगेट दिया। फिर उसके बाद ये सेकेंड ट्रेड था, फिर बाद में जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर से ये थर्ड ट्रेड हुआ, और उसके बाद ये जब नीचे आई ये फोर्थ ट्रेड हुआ। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भी नहीं ले सकता तो यहाँ पे भी हमारा ये फिफ्थ ट्रेड, टोटल बने 5 ट्रेड। टोटल आज के कितने बने, 5 ट्रेड्स बने, 5 ट्रेड्स मिले, और एक भी ऐसे हिट नहीं हुआ, और 100% टारगेट मेट हो गया। ठीक है गाइस, तो ये था। और उसके बाद 3 से लेकर 3:30 तक शॉर्ट कवरिंग होती है, पोजीशंस इंटरडे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो पी के साइड से 17,000, 17,700, 17,050, 17,100, 17,250, 17,000, 18,300, 18,400, और सी के साइड से कोई शॉर्ट कवरिंग आई नहीं, सिर्फ पी के साइड से भी, तभी ये थोड़ा साइडवेज चली गई मार्केट। ठीक है, तो ये वाला एक्टिविटी इसके अंदर हुई। तो हमारे जो कितने ट्रेड थे, फाइव में से पूरे 5 ट्रेड हमें 100% एक्यूरेसी के साथ मिले, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, नो एसएल हिट। ठीक है, तो ये था निफ्टी 50 का मूव। अभी चेक करते हैं बैंक निफ्टी।
ये वही सेटअप है जो आप देख रहे हो, जो कल हमने बनाया था, वही वही सेटअप है, इसमें कुछ चेंजेस किया नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो 9:15 से लेके 10:20 तक मार्केट ऊपर गई। ठीक है, इसमें भी वही हुआ जो इसमें, जो इसमें भी पहला गैप हुई। गैप कितने की ओपन हुई, ये 560 की गैप डाउन हो गई ओपन। ये गैप डाउन जो हुई, ये 560 की गैप डाउन हुई। ठीक है, और जो वो गैप में जो एक्टिविटी हुई, वो पी के साइड से शॉर्ट कवर हुए 41,600, 41,300, 43,700, और नए ओ आई ऐड हो गए सी के साइड से, कॉल राइटर के साइड से 43,400, 43,500। ठीक है, when market move upside तो previous day correction pre market orders BTHD roll over contracts होते हैं वो हो गए, और when price moving up तो filling the gap, तो पी के साइड से अगेन नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 43,300, 43,400, 43,500, और सी के साइड से हुआ डाउन हो गए 43,400, 43,500। ठीक है, तो एक्चुअली ये टेक्निकली देखने का तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई ना, तो इसको नीचे ही गिरने का था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी बहुत नीचे था अपना। ठीक है, एनीवेज तो अभी बात करते ही हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और ये हमारा ये टारगेट था S1, और प्रीवियस डे लो हमारा एक टारगेट, दो टारगेट, और जबकि तीन टारगेट। इसमें भी हमारा टेक्निकली एक और दो ट्रेड, कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया मॉर्निंग में, बहुत मुश्किल होता है मॉर्निंग का ट्रेड लेने, तो इस पे तो बना ही होगा, तो इसमें भी हमें 100 पॉइंट्स इजिली मिल गए। ठीक है, तो अभी तक हमारे दो ट्रेड मिल गए मार्केट ओपन होते ही। ठीक है, बाद में ये अगेन सीपीआर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और ये भी वही है जो हिस्टोरिक लाइन आ रही है पिछले डे, प्रीवियस प्रीवियस डे का जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, वहां से ट्रेंड लाइन आ रही है जो कंटिन्यू कर रही है आज के प्राइस के साथ। ठीक है, वो आज के प्राइस के साथ रिएक्ट कर रही है, उसको ऊपर जाने नहीं दे रही, तो वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है उससे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 10:25 से लेकर 12 प्राइस चेंज हुआ डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड हो गई। ठीक है, उसमें जो एक्टिविटी हुई सी के साइड से नए हुआ ऐड हो गए 4300, 43,400, 43,500, 43,600, और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई 43,500, 43,300, 43,400 और 43,600 में शॉर्ट कवरिंग हुई। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी दिख रही कैंडल, ये सब शॉर्ट कवरिंग की कैंडल है, ऐसे हिट हो गए इनके। तो इसमें भी हमारा ये एक ट्रेड एक्टिवेट, दो ट्रेड एक्टिवेट, तीन ट्रेड एक्टिवेट, और टारगेट एक दो तीन, तीनों टारगेट मिल गए, तो पांच ट्रेड एक्टिव हमें मिले। कितने बजे तक, 12 बजे तक हमारे पांच ट्रेड में थे, पांच ट्रेड, और सारे के सारे 100% हिट हो गए टारगेट। ठीक है, तो ये था 12 बजे 12 बजे तक का मूव। उसके बाद 12:05 से लेके 12:55 तक ये वाला एक अपसाइड हुआ, तो ये भी एक क्या था, इसका रिट्रेस है ये। FR होता है ना, फीबो, फीबो का रिट्रेसमेंट है वो लेवल, ये जो लेवल है 50 वाला लेवल है फीबो का, 50 या लगभग 23 का लेवल है ये। तो ये इधर से प्राइस नीचे आई, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई, पहला तो सपोर्ट लिया मार्केट ने 43,000 पे। देखो ये 43,000 की, ये जो येलो मार्क है, ये 43,000 है। ऐसे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर चले गई, नए ओ आई ऐड हो गए पी के साइड से 43,000, 43,100, और सी के साइड से ओ आई डाउन हो गए 43,200, 43,300, 43,400, 43,500। ठीक है, फिर बाद में अगेन वो जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन से अपने को रिजेक्शन मिली, फिर उसके बाद जो मार्केट गिरती गई वो गिरती गई। ठीक है, तो इसमें भी हमारा फिर से एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया, जो जाती इसके पीछे ग्रीन कलर का ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और हमारा टारगेट यहाँ पे दे दिया, ये भी लगभग 60 से 70 पॉइंट है, कम नहीं है इंट्राडे के लिए। ठीक है, इसमें भी हमारा ट्रेड में, तो अभी तक का हमारा 6 ट्रेड मिल गए हैं 12:55 तक। ठीक है, 6 ट्रेड मिले। उसके बाद ये वाला जो यहाँ से जब रिजेक्शन लिया प्राइस ने, 1 बजे से लेके 2:55 तक मार्केट ने अगेन डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। ऑलरेडी प्राइस जो थी नीचे आ चुकी थी, ट्रेंड डाउन था, इट टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम FR50, सी FR50 से रेजिस्टेंस लिया। तो उसके बाद मूव डाउन, एंड सी के साइड से नए वो ऐड हो गए 43,000, 43,200, 43,500, 45,000, 43,400, 45,000, एंड फ्रॉम पी के साइड से वो डाउन हो गए 43,000, 43,200, 43,500, 43,400 डाउन हो गए। ठीक है, तो ये जो था, ये 2:55 तक ये वाला मूव हो गया, इसमें ये एक्टिविटी हुई। इसमें अगेन हमारा ये एक ट्रेड बना, ये दो ट्रेड बना। ठीक है, तो ये 6 और 2 8 ट्रेड बने, तो देखो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, सातवां, 7 ट्रेड बने हमारे। 7
टोटल हमारे 7 ट्रेड बने और उसमें से 100% सबके टारगेट अचीव हो गए। ठीक है। और उसके बाद 3 बजे अपने को प्रॉफिट बुकिंग रैली आती है, इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है। तो पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43, 200, 43, 300, 43, 400, 43, 500, 43, 600, 43, 700, 43, 800, 43, 900, 44,000। और सी के साइड से कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। आप भी चाहिए तो डेटा देख सकते हो, तो इसलिए थोड़ा साइडवेज हो गई। ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का मार्केट मूव था। और हमारे इसमें 7 से 8 ट्रेड बने और सारे के सारे 100% टारगेट जो है अपना अचीव हो गया। ठीक है। तो और ये प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा काम किया। ये देखो, ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था ना, उसके ऊपर और एक एक प्राइस था, उसको उधर से आ रही थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ओआई डेटा इनिशियली बुलिश था 11 बजे तक। उसके बाद 11 बजे के बाद बहुत बेरिश हो गया। ठीक है। तो ये था दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।